श्री यमुना महारानी, बड़ा प्यारा भाव है। यमुना महारानी ये तो श्री जी की भी सहचरी है ना, तो यमुना महारानी को लगा ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया, अब अगर श्याम सुंदर नहीं आए तो हमारी स्वामी जी के प्राण नहीं टिक पाएंगे। तो यमुना ने क्या किया, यमुना महारानी स्वयं श्याम रूप बना के, श्याम सुंदर का रूप बना के स्वामी जी के सामने आ गई, श्याम सुंदर के सामने, और हाथ सर पर फेरते हुए, जो मूर्छा अवस्था में श्री जी पड़ी थी, तो सर पर हाथ फेरते हुए यमुना महारानी प्रकट हुई और कहा, हे प्रियाजू अपने नेत्र खोलो। तो न आंखें खोली तो देखा श्याम सुंदर खड़े सामने, प्रसन्न हो गई, आहा श्याम सुंदर आ गए। यमुना जी से सहन नहीं हुआ ना, हमारी स्वामी जी ऐसे कैसे। अब श्याम सुंदर यमुना जी बन करके आ गई। उधर जब कृष्ण ने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी एक श्याम बैठा है, तो आए भागे भागे, अब भाग करके आए, तो भैया तू कौन है। तो कोने में श्री यमुना जी लेकर के गई और जाकर के कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं हूं यमुना, अपनी स्वामिनी जी के हृदय को रोकने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण कर लिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी लीला को देख करके, उसी भाव और इसी लीला के कारण श्याम सुंदर ने यमुना जी को अपना स्वरूप दे दिया। इसलिए यमुना जी काली हो गई, श्याम रूप हो गई, क्योंकि एक बार कृष्ण बनी थी श्री स्वामिनी जी की सुख देने के लिए, श्याम सुंदर ने वो रूप दे दिया कि आज से तुम इसी रूप में ब्रज में रहोगी, श्याम रूप में। कालिंदी यमुना कल कल छल छल करके ब्रज में बहती है। तो श्री राधा रानी का जो मान होता है वो कई कई कारणों से, कई भावों से होता है। एक दिन कहीं जाने का लीला बनी कि झूलन के लिए जाना है। श्याम सुंदर ने सब तैयारी कर ली कि जाएंगे, सखियां भी सब तैयारी हो गई। राधा रानी ने सोचा कि श्याम सुंदर भी आ चुके होंगे, तो वो भी तैयार होकर के आ गई, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। तो श्री ठाकुर जी के न आने पर श्री राधा रानी माननी होकर के अपने भवन में जाके मान करके बैठ गई, और मान करके बैठी। उधर श्याम सुंदर किसी कार्य में अटक गए, तो थोड़ी देर हो गई। जब उस कार्य से मुक्त हुए तो भागे भागे आए, पता था कि अब स्वामी जी एकदम रूठ गई होंगी, तो दौड़ के भाग करके आए, दरवाजे पर बाहर खड़े हुए। तो भीतर राधा रानी अपनी सखियों को कह रही है कि भ्रकुटी चढ़ा के, खबरदार इनको भीतर मत आने देना, ये अंदर नहीं आने चाहिए। सखियों तुम्हारी जिम्मेदारी है बाहर खड़े होकर के श्याम सुंदर को रोकने की, भीतर नहीं। तो सखी बाहर खड़ी हो गई। अब मान कैसा होता वो देखिए, एक तरफ कह रही सखी भीतर नहीं आने चाहिए, ये कुछ भी हो जाए, सखियों ने रोक के खड़ा कर लिया। अब श्याम सुंदर नहीं आ रहे, ये सोचते 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 एकदम मूर्छित हो गई। और जैसे मूर्छित हुई, फिर मन में आया कि हाय, ये सखियां श्याम सुंदर को भीतर क्यों नहीं आने दे रही। भूल गई कि मैंने ही आज्ञा दी है, मैंने ही बोला है कि इनको भीतर नहीं आने देना। अब कह रही है कि ये श्याम सुंदर को, ये सखी बड़ी निष्ठुर है। अरे सखियों, तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान है, पाषाण पिघल जाए पर तुम नहीं पिघलती। बताओ, श्याम सुंदर को तुमने रोक रखा, भेजो उनको भीतर, भेजो। एक क्षण में मान और एक क्षण में उस मान को भूल करके एकदम कब मिलन हो, ये भाव मन में जाग जाता। यह है प्रेम की रीति, यह है भाव की रीति। जिसने आंखों से कभी देखा ही ना हो, वो रूप बताना क्या जाने। वो कैसे रूप बता पाएगा जिसने कभी आंखों से उस रूप को देखा ही ना हो, कभी उसको अनुभव ही ना किया। इसलिए एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी हमको दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने पूछा कि तू ये बता, तुझको संसार में किसी वस्तु से प्रेम है? तो उसने थोड़ा गुरु के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए, हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं ना कि नहीं हम तो एकदम वो माया से परे हैं। तो बोला कि नहीं मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है। बोले घर में परिवार में किसी से प्यार है? बोले नहीं, किसी से भी नहीं।
संसार में किसी वस्तु से प्रेम है? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप से प्रेम है? बोले नहीं, उससे भी नहीं। तो महात्मा जी बोले ठीक है, तो फिर वापस चला जा, तू मेरे दीक्षा के योग्य नहीं। उसने कहा अरे प्रभु, ये तो अच्छी बात है ना, किसी से मोह ममता ना रखना, ये तो संसार में अच्छी चीज होती है, किसी से प्रेम ना रखना। महात्मा जी ने कहा अरे बाबरे, पहले तू ये सोच कि तू कहता है तुझे संसार में किसी से प्रेम नहीं, जिसके भीतर में ही प्रेम का बीज ना हो, उस पर प्रेम का सचमुच जो निष्काम प्रेम, उसका फल कैसे लगेगा? अगर तू कहता हाँ मुझे उससे प्यार है, उससे प्रेम है, तब तो मैं तेरा प्रेम वो जो संसार से उसको मोड़ करके तुझे भगवत चरणों से जोड़ देता। जब प्रेम ही नहीं है, तू है ही भीतर से सूखा, तो फिर भगवान से भी कैसे प्रेम कर पाएगा? भगवान से प्रेम करने के लिए पहले हृदय में प्रेम होना तो चाहिए, भले संसार के लिए ही हो, पर वो संसार का प्रेम का रास्ता मोड़ना, यही तो गुरु का काम है। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, वो भला क्या जाने, क्या जानते हैं भगवान की उस विधि के बारे में। तो ऐसे प्रेम के जो तत्व हैं, प्रेम तत्व की खान हमारी राधे, उन श्री राधा रानी के साथ ठाकुर जी ब्रज में लीला कर रहे हैं। आप सब ने सुना कथाओं में, भगवान गिरिराज जी की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा होती है। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी के गिरिराज पूजन, लक्ष्मी पूजन क्या है, उस भाव में बताते कि एक दिन लाला ने देखा मैया बड़े विधि विधान में लग रही है, व्यंजन बना रही है, भोजन बना रही है। दिवाली से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, तो अभी दिवाली को आने में दो चार दिन थे, मैया तैयारी में लगी थी। ठाकुर जी बोले मैया अब कौन सा उत्सव आ गए हो, या नंदगांव में तो उत्सव ही उत्सव चलते रहे। जब तक ठाकुर जी आए ना ब्रज में, तो हर रोज नंदगांव में उत्सव होते। तो बोले आज कौन सा पर्व है मैया? मैया बोली अभी कछु दिनन में, 2-4 दिन में दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी पूजन होनो है, बाकी तैयारी कर रही हूँ। ठाकुर जी बोले अच्छो मैया, ये लक्ष्मी कौन है? बड़े भोले बन के, सहज बन करके, ये कौन है लक्ष्मी? अच्छो मैया ये रहती कहाँ है, या को घर कहाँ है? तो मैया हंसवे लगी। मैया ने कही रहती तो सब जगह है, पर दीपावली पर कुछ विशेष घर में आती है, और इसलिए हम सब लक्ष्मी पूजन करके पर्व मनाते। एक दिन हमारे घर में रहने हमारी लक्ष्मी जरूर आएगी। अब ठाकुर जी के मन में तो कुछ और ही चल रही है। ठाकुर जी की लक्ष्मी कौन है? तो वो तो बात को वहीं घुमा गए। बोले अच्छो मैया एक दिन का एक हूं मैया, अगर हर रोज ही वो लक्ष्मी हमारे घर रहने आ जाए तो? मैया समझ गई। मैया बोली हाँ हाँ आएगी, एक दिन तो लक्ष्मी आएगी हमारे घर में रहने के ताई, पर तब तक तो तू इंतजार कर ले। ना ना मैया इतनी इंतजार क्यों, अभी क्यों ना ले आती तू लक्ष्मी को? मैया हंसने लगी। ने बड़ो है जा, फिर तेरे ताई लक्ष्मी मैं लेकर के आऊंगी। अब ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं कि मैया के पास से अब यहाँ जैसे तैसे निकलें और अपनी लक्ष्मी के पास जाएं। ठाकुर जी बोले मैया हम गैया चरा के आ रहे हैं। मैया बोली ठीक है, संध्या को ने जल्दी आ जाइयो। हाँ कह करके सीधे भागे और पहुंचे कहाँ? वृषभानु भवन पहुंचे। वृषभान भवन गए, वहां जाकर के श्री राधा रानी का आवाहन किया, हे श्री राधे। फिर बोले नहीं नहीं राधे नहीं, हे मेरी लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? कहाँ पर विराज रही हो? मेरे घर का उजाला, मेरी माँ के घर का उजाला, हे देवी लक्ष्मी। प्रिया जी समझ गई कि आज ये मन में कुछ विचित्र घटना लेकर के आ रहे हैं। तो श्री जी ने पूछा कौन लक्ष्मी, कौन उजाला? ठाकुर जी बोले दिवाली आने वाली है, सबरो ब्रज लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लगे हुए, आप भी तैयार रही हो, क्योंकि हमारो लक्ष्मी पूजन तो आपको पतो कैसे होगा। श्री राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी ने पूछा अच्छा लक्ष्मी पूजन करोगे, तो क्या लक्ष्मी अपने नारायण की पूजा नहीं करेगी? क्या नारायण पूजा नहीं करवाएगा? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, नारायण तो बस इस ब्रज में पूजा करने को प्रगटा है, पूजा करवाने नहीं आया है। ये नारायण तो पूजा करेगा, तैयार रहना। और कह करके श्री श्याम सुंदर वहां से चले गए।
2-4 दिन बाद दिवाली आई। दिवाली का दिन आते ही सुबह सुबह ठाकुर जी ने मैया के काम में बड़ो हाथ बटायो। मैया को कह रहे, मैया आज सारे दिन तेरो काम करवाऊंगो। मैया बोली, इतनी दया या मैं कहाँ ते आ गई। पर उनको ये नहीं पता काम जितनो जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी और जाएंगे अपनो लक्ष्मी पूजन करने। तो सब काम निपटवा दियो, पूजन है गयो। और फिर बोले, मैया तुम्हारी आज्ञा हो तो ने सबरे गांव में एकदम रिमझिम सब जगह दिया जल रहे हैं, हम दर्शन कराएं। मैया बोली, हाँ करा, और सुन बाबा को भी संग ले जाना। अब तो महाराज बाबा को संग लेके जाएंगे तो फिर कैसी लीला। ठाकुर जी बोले, ना ना मैया अभी तो हम जल्दी में बाबा थे के अपने संग के साथी इनके संग देखे आएंगे, हम अपने सखान के संग जा रहे। और कह के श्याम सुंदर वहां से निकल पड़े। नंद भवन से निकले, बरसाना पहुंचे। बरसाना पहुंचते कीर्ति मैया को प्रणाम किया। कीर्ति मैया एकदम खुश हो गई, आहा आज कन्हैया आया है दिवाली के दिन, आज तो हमारा दिन बन गया। अरे कन्हैया जा तो देख भीतर, लाडली राधा पता नहीं कब से भीतर बैठी है, भारी नहीं आ रही, बुला के तो ला। तो श्री श्याम सुंदर धीरे धीरे भीतर गए। स्वामिनी जी विराजमान थी। भीतर जाकर के श्री श्याम सुंदर ने देखा कि आंख बंद करके राधा रानी बैठी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे देवी का ध्यान किया जाता है, यहां तो देवी ध्यान में बैठी है। अगर देवी ध्यान में बैठी तो फिर पुजारी किसका ध्यान करेगा? ये आपका जो चिर सेवक है ये किसका ध्यान करेगा, जरा बताओ। श्री राधा रानी ने नेत्र खोले, देखा तो सामने श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों आपस में दोनों का मिलन हुआ। मिलन होकर के दोनों विराजे थे। तभी वहां सखियां भागी भागी आ गई, ढूंढती ढूंढती, और देखा सामने श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी विराजमान है। सब सखियों ने कहा कि आज हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, पर आज हम अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। आज दोनों इन लक्ष्मी नारायण युगल को विराजमान किया गया सिंहासन पर, और सब सखियों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना युगल की है। और यही रसिकों का पूजन, पूजा, उपचार सब कुछ यही है। उनको कोई भी विधि करनी हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे देवी पूजन हो, कोई पूजन हो, उसमें ठाकुर जी प्रथम रहते हैं। उसमें अपने जो प्रियतम है युगल सरकार है वो सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसा ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का पूजन किया, और सखियों ने दोनों युगल सरकार का मिलकर के पूजन अर्चन किया है। कभी पता नहीं इनको क्या भूत सवार हो जाता। कभी कहते हैं सखियों से, सखी मैं एकांत में जाकर के साधना करूंगा। सखियां हंसती है कि तुम और एकांत में साधना कैसे कर पाओगे। पर श्री ठाकुर जी जाते, और सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य श्री ठाकुर जी का एक ही है, श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति। एक दिन जानकी जी का प्रागट्य उत्सव था। माता जानकी, सीता मैया, तो जानकी जी का प्रागट्य था, ब्रज में उत्सव मना। तो ठाकुर जी ने पूछा ये क्या हो रहा? बोला आज जानकी जी का जन्मोत्सव है। ठाकुर जी, अच्छा वही जानकी जिनको रावण लेके चले गए हो? मनसुख बोलो हाँ वही जानकी। तो ठाकुर जी को एक रसमयी लीला सूझी। ठाकुर जी बोले आज हम अपनी सखा मंडली के संग राम जी बनेंगे। आज हम राम जी को रूप धारण करेंगे, बंसी छोड़ के आज हम धनुष बाण धारण करेंगे। और जब वनचारण पे गए तो श्री ठाकुर जी ने अपने धनुष बाण अपने कंधा पे ले लिया। बोले देखो हम हैं राम। श्री दामा को बोले ये हैं हमारे हनुमान। दाऊ दादा खड़े थे हमारे लक्ष्मण। मनसुख बोलो सब तो है तेरे ढोरे, पर तू ये बता तेरी जानकी कहाँ है, तेरी सीता कहाँ है? तो ठाकुर जी ने सकल घुमा ली थोड़े से लज्जा में। मनसुख बोलो एक काम करें, आज जानकी ते तेरो ब्याह करवा दे। ठाकुर जी बोले अच्छो, पर यह जंगल में ब्याह के नहीं आप पंडित। मनसुख बोलो मैं हूं ना, अरे हम ते बड़ो ब्रजवासी ते बड़ो ब्राह्मण विप्र कौन होगा, हम करवाएंगे। पर यहां जानकी तो
है ही नहीं। तो मनसुख को आज्ञा दी कि तुम्हारी जैसे हनुमान जी जानकी मैया को लेकर के आए ना, तो मनसुख तुम जाओ, तुम हमारी जानकी को लेकर के आओ। तो मनसुख गयो जानकी मैया को लेने, वृषभान भवन पहुंचो। वृषभान भवन पहुंच करके अपना रूप बदल के स्वयं राधा रानी बन के विराजमान हो गए, और श्री राधा रानी जानकी का स्वरूप धारण करके नंद भवन की ओर बढ़ती आ रही है। अब जैसे श्री श्याम सुंदर जहां अपनी लीला कर रहे थे, दूर से जानकी मैया ने यानी राधा रानी ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, तो वहां श्याम सुंदर को देख करके कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे, मेरा इंतजार कर रहे, मूर्छित हो गई। तो ठाकुर जी ने जैसे देखा कि जानकी जी राधा रानी मूर्छित हो गई, तो पकड़ने के लिए भाग करके आए, हे राधे, जैसे श्री राम जी भागे थे ना, हे सीते करते करते, ऐसे श्री ठाकुर जी आए और आकर के उन्होंने राधा रानी को अपने गले से लगा लिया।